नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज मैं बात करने जा रहा हूं लेखक हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी गई पाठ जिसका शीर्षक है प्रेमचंद के फटे जूते। इस पाठ में लेखक ने प्रेमचंद के फटे हुए जूते और उनकी साधारण वेशभूषा के माध्यम से उनके सादगीपूर्ण उच्च विचारों को पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है और साथ ही लेखक ने आज के दिखावे की प्रवृत्ति पर भी व्यंग किया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस पाठ को समझने की कोशिश करते हैं। लेखक के सामने प्रेमचंद का एक चित्र है जिसमें वे अपनी पत्नी के साथ दिखाई दे रहे हैं। प्रेमचंद के सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी है और उन्होंने धोती कुर्ता पहना है। उनके गालों की हड्डियां उभरी हुई है। घनी मूछों के कारण उनका चेहरा भरा भरा सा लगता है। उनके पाँव में कैनवस के जूते हैं और उनके फीते भी ढंग से बंधे हुए नहीं है। उनके दाहिने पैर का जूता तो ठीक है, लेकिन बाएं पैर के जूते में एक बड़ा सा छेद हो गया है जिसके कारण पाँव की अंगुली बाहर आ गई है। इसी फटे जूते को देखकर लेखक की नजर उस पर ही अटक गई है। प्रेमचंद की सादगी का अनुमान उनकी इस पोशाक को देखकर लगाया जा सकता है। लेखक प्रेमचंद के जूते देखकर यह चिंता में डूब जाता है कि अगर फोटो खिंचवाने के लिए यह पोशाक है तो वास्तविक जीवन में कैसी पोशाक होगी। फिर लेखक ने सोचा कि प्रेमचंद अंदर बाहर की अलग अलग पोशाकें रखने वाले मनुष्य नहीं है। दरअसल लेखक के अनुसार प्रेमचंद हमारे साहित्यिक पुरखे हैं, लेकिन उस फटे जूते के कारण उन्हें जरा भी लज्जा महसूस नहीं हो रही है, जैसे यह कोई साधारण सी बात हो। जब फोटोग्राफर ने प्रेमचंद से रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार उन्होंने अपने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश भी की होगी। ऐसा लगता है कि प्रेमचंद जबरदस्ती मुस्कुराहट लाने की कोशिश कर रहे होंगे। फोटोग्राफर ने बीच में ही क्लिक करके थैंक यू कह दिया होगा। फोटोग्राफर भी सोचता होगा कि यह कैसा आदमी है जो फटे जूते पहनकर ही फोटो खिंचवाने आ गया। प्रेमचंद को अपना परामर्श देते हुए लेखक कहता है कि यदि फोटो खिंचवाना इतना जरूरी था तो ढंग के जूते तो पहन लेते या फिर फोटो ही ना खिंचवाते। वे शायद अपनी पत्नी के अनुरोध को ना टाल सके होंगे, इसलिए फोटो खिंचवाने आ गए होंगे। लेखक प्रेमचंद को व्यंग करते हुए कहते हैं कि शायद तुम फोटो खिंचवाने का महत्व नहीं समझते हो, वरना फोटो खिंचवाने के लिए जूते किसी से मांग लेते। लोग तो मांगे हुए कोट से वर दिखाई तक कर देते हैं और मांगे हुए मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचवाने के लिए तो लोग बीवी तक मांग लेते हैं। कई लोग तो इत्र लगाकर फोटो खिंचवाते हैं, जैसे उन्हें लगता है कि इससे फोटो में भी शायद खुशबू आ जाए। लेखक कहता है कि जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। टोपी 8 आने में मिल जाती है, लेकिन उस जमाने में भी जूते कम से कम 5 रुपए के रहे होंगे। जब लेखक ने प्रेमचंद का फटा जूता देखा तो लेखक को उन पर तरस भी आ गया। तभी लेखक ने कहा कि वैसे मेरा जूता भी कोई अच्छी दशा में नहीं है, भले ही यह ऊपर से अच्छा दिखाई देता है। इसका अंगूठे के नीचे का तला फट गया है पर अंगुली ढकी हुई है। लेखक आगे कहता है कि मैं पर्दे का महत्व जानता हूँ, लेकिन शायद तुम नहीं जानते हो। तुम तो फटा जूता पहनकर भी शान से जी लेते हो, लेकिन मैं फटा जूता नहीं पहन सकता। लेखक प्रेमचंद की विभिन्न रचनाओं के मुख्य पात्रों का नाम लेते हुए प्रश्न करता है कि तुम्हारा जूता कैसे फट गया। शायद तुम्हारा जूता किसी बनिए की दुकान के चक्कर लगाते लगाते घिस गया होगा। लेकिन चक्कर लगाने से जूता घिस तो जाता है पर फटता नहीं है। शायद तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे होगे जिससे तुमने अपना जूता फाड़ लिया होगा, या फिर तुमने रास्ते के किसी टोले पर अपना जूता आजमाया होगा, लेकिन तुम उससे बचकर भी निकल सकते थे। यह तो समझौते की बात थी, लेकिन तुम तो समझौता कभी करते ही नहीं। जैसे गोदान का होरी नियम धर्म को नहीं छोड़ सका, मतलब नियम पालन करने को अपना कर्तव्य मानना नहीं छोड़ सका, ठीक वैसे ही प्रेमचंद भी नियम धर्म को नहीं छोड़ सके। नियम धर्म उनके लिए मुक्ति का साधन था। लेखक कहता है कि तुम्हारे पांव की अंगुली ये संकेत करती हुई लगती है कि जिसे तुम आपत्तिजनक समझते हो उसकी तरफ हाथ ही नहीं बल्कि पांव की अंगुली से संकेत करते हो। मैं तुम्हारी अंगुली का भी इशारा समझता हूँ और तुम्हारी व्यंग मुस्कान का भी। ऐसा लगता है कि तुम हम सभी पर हंस रहे हो क्योंकि हम अंगुली छिपाए और तलुआ घिसाए चल रहे हैं। और ऐसा लगता है कि मानो प्रेमचंद जैसे कह रहे हो कि मैंने तो ठोकर मारकर अपना जूता फाड़ लिया और अंगुली बाहर निकल आई, पर पाँव तो बचा लिया और मैं चलता भी रहा, लेकिन तुम लोगों ने अपनी अंगुली को ढकने के लिए जूते के तले का नाश कर दिया और अब तुम लोग तो चल भी नहीं पाओगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।